नमस्कार। आज हम आपको लाइब्रेरी के बिज़नेस के बारे में बताएंगे। पूरी डिटेल नॉलेज देंगे कि कैसे फ़र्नीचर लाना है, कहाँ से सही फ़र्नीचर कैसे मिलेगा, कम से कम में कैसे आप अपना पूरा सेटअप कर सकते हो, कहाँ आपको सेटअप करना चाहिए, कितना लगभग खर्चा आएगा आपको एक लाइब्रेरी बनाने में, क्या चार्जेस रखने चाहिए, कितने कितने शिफ्टों में बच्चों को बुलाना चाहिए, क्या क्या टेक्निक्स लगानी चाहिए कि बच्चे आपके यहाँ आएँ, इन्वायरमेंट कैसा रखना चाहिए, कहाँ लाइब्रेरी चलेगी। इन सारे सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलेंगे। डिटेल में बताएंगे, इत्मीनान से बताएंगे। ये भी आपको समझ में आएगा कि क्या आपको ये बिज़नेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर एक के लिए हर एक बिज़नेस नहीं होता है। तो आपको क्या ये बिज़नेस करना चाहिए, पूंजी कितनी है, सब कुछ बताएंगे। सबसे पहली बात, किसी भी बिज़नेस को शुरू करने से सबसे पहली बात ये है कि आपको ये बिज़नेस करना क्यों है, क्यों आप ये बिज़नेस करना चाहते हैं और आपके यहाँ कौन से बच्चे आएंगे और क्यों आएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। फिर खर्चे की बात पे आते हैं। देखिए क्या होता है, बच्चा इस समय क्यों लाइब्रेरी का अट्रैक्शन बढ़ रहा है और क्यों आपको ये लाइब्रेरी का बिज़नेस करना चाहिए। इस समय पहले क्या होता था, बच्चे कोटा जाते थे, इलाहाबाद जाते थे, दिल्ली जाते थे, भला बहुत जगह जाते थे और तैयारियां करते थे, जिसमें उनके बहुत ज़्यादा खर्चे आते थे। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते थे जिनके पास पैसे नहीं होते थे, वो बहुत परेशान होते थे, या तो नहीं जा पाते थे या जाते भी थे तो मतलब बड़ा सर्वाइव होके रहते थे। दूसरे बच्चों को क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि जो अच्छे घर के बच्चे हैं उनको सही खाना, सही खुराक कुछ नहीं मिल पा रहा था। तो इन सारी समस्याओं में बीच में आ गया कोरोना, इन सारी समस्याओं के बीच में आ गया कोरोना और आ गई ऑनलाइन क्लासेस। जब ऑनलाइन क्लासेस आ गई तो अब एक समस्या का हल हो गया। देखिए, जब आप कोचिंग, कभी आपने कोचिंग की हो या इस टाइप के IIT JEE या IAS PCS, 500-600 बच्चा बैठता है और आप दूर से उसको सुनते हो और मोस्टली टीवी में सुनते हो। फिर उसके बाद क्या होता है, जब थोड़ी दूरी बढ़ जाती है तो क्या करते हैं, वो स्क्रीन लगा देते हैं। तो कुल मिला के आपको अगर स्क्रीन में ही दे, और डाउट क्लियर नहीं होते हैं, ये सोचो कि आपके डाउट कभी क्लियर हो जाएंगे तो रेयर ऑफ द रेयर्स ही है कि कोई डाउट क्लियर होगा। कहते हैं कि हम डाउट क्लियर की क्लास चलाते हैं, बट होते नहीं। तो इन सब चीज़ों को होते होते फिर ऑनलाइन क्लासेस आ गई। ऑनलाइन में बहुत सस्ते में कोर्सेज आने लगे, बहुत अच्छे से अच्छा टीचर बहुत सस्ते में क्यों पढ़ाने लगा। अभी क्या है, जब आप ऑफलाइन क्लास में जाते हो तो क्या होता है, अच्छा टीचर भाई लिमिटेड लोगों को ही तो पढ़ा सकता है, लेकिन वो क्या होता है, फिर स्पेस फुल होने के बाद वो सिर्फ कुछ क्लासेस लेता है, बाकी लोग और दूसरी क्लासेस लेते रहते हैं। लेकिन ऑनलाइन आने से लिमिटेड, मतलब वो जो अच्छा टीचर है ना, वही पूरा कोर्स पढ़ाता है। क्यों? क्योंकि सिर्फ पढ़ाना है और बाकी सब हजारों बच्चों को सुनना है। ठीक है, तो इन सब जब समस्याएं, ये सब चीज़ें जब आ गई तो क्या होने लगा कि अब एक चीज़ की कमी रह गई है। अब आप घर से ही तैयारी कर सकते हो, ऑनलाइन आ गया। लेकिन घर में जब आप रहते हो तो एक तो आपको एटमॉस्फेयर नहीं मिलता है, कोई काम हो रहा है, कोई बातें कर रहा है, कोई मेहमान आ गया, कई सारी चीज़ें होती हैं। फिर उसके बाद आपको छोटे छोटे काम बताए जाने लगते हैं। माँ बाप भी समझते हैं कि यार अगर बच्चा घर में है तो कोई ना कोई काम, कोई ना कोई चीज़ें या कोई ना कोई आ रहा है तो डिस्टर्बेंस रहता है। तो इन सब समस्याओं के बाद ये आया कि लाइब्रेरी में चल के पढ़ते हैं। लाइब्रेरी एक ऐसा एटमॉस्फेयर है जहाँ एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट होता है। एटमॉस्फेयर बनता है कि 10, जब 50, 60, 100 बच्चा पढ़ रहा है तो यार मैं भी पढूं। यही तो कोचिंग सिर्फ क्या करती थी कि जब 100-200 बच्चे पढ़ रहे होते थे तो आपके अंदर एक बूस्ट लाती है यार, कि बच्चे के अंदर बूस्ट लाती है कि यार हमें भी पढ़ना चाहिए। तो यही चीज़, यही माहौल, एकदम बहुत अच्छा माहौल क्रिएट हो जाता है आपके लाइब्रेरी में। अब जब माहौल क्रिएट हो जाता है तो बच्चा क्या करता है, ऑनलाइन क्लास ले रहा है, वहीं बैठा, वहीं उसने पढ़ा, वहीं उसने रिवीजन किया, वहीं उसने सब कुछ किया, खाने पीने और सोने घर चला गया और फिर सुबह से आ गया। तो इसलिए और घर का घर में माँ बाप भी सुरक्षित महसूस कर रहे हैं कि यार खाना भी आराम से खा रहा है, रह भी रहा है, कम खर्चे में काम हो रहा है। इसलिए लाइब्रेरी बहुत हिट हो रही है। अब मैंने इतनी बड़ी चीज़ें क्यों बताई, ताकि आपको ये समझ में आए कि लाइब्रेरी चल क्यों रही है। तो इस कारण से लाइब्रेरी चल रही है। जब इस कारण से लाइब्रेरी चल रही है तो आपको अपनी लाइब्रेरी में क्या क्या चीज़ें लेनी चाहिए। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी और सबसे ज़्यादा आपकी लाइब्रेरी क्यों चलेगी, उसमें यह है कि आपको एटमॉस्फेयर देना होगा। चाहे आपको 1-2 बच्चों को निकाल देना पड़े, लेकिन ना तो कोई वहाँ बात करेगा, ना तो कोई मोबाइल से बात करेगा। अगर किसी का मोबाइल बजता है या कोई मोबाइल में बात करता है या आपस में किसी को बात करनी है तो बाहर जाके बात करो। डिसिप्लिन अगर आपने अपनी लाइब्रेरी में रखा
तो आपकी लाइब्रेरी चलने से कोई नहीं रोक सकता। एक दो बच्चों को निकालना है, निकाल दो, उसमें कोई मोह ना करो कि ये 400 रुपये, ये 600 रुपये, 1200 रुपये दे रहे हैं महीने, नहीं, निकाल दो। अगर वो गड़बड़ कर रहा है, आपकी लाइब्रेरी जरूर चलेगी। अब आपने सबसे पहले तो माहौल बना दिया। अब ये क्या पैसिव इनकम है? क्या ये मतलब एक ऐसी इनकम है जिसमें आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और आपको बैठना भी नहीं पड़ेगा? हाँ, ये ऐसी ही है। अगर एक बार आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया तो आपको बैठना नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं बैठना पड़ेगा, मैं समझाता हूँ उसको, बहुत ही टेक्निक से बताऊँगा। आपने बच्चे आ गए, कुछ बच्चे आने लगे, आपने लाइब्रेरी स्टार्ट की। अब आपका 2 शिफ्ट चला सकते हो, 3 शिफ्ट चला सकते हो, ये मैं आगे बताऊंगा। तो आप जितनी भी शिफ्टें चला रहे हो उसमें कोई ना कोई बच्चा ऐसा होगा जो तेज होगा, अच्छा होगा। जो 3 शिफ्टें आप चला रहे हो ना, उसमें कोई ना कोई बच्चा होगा जो तेज होगा। आपको ऐसे बच्चे को परखना है, और थोड़ा सा नीडी होगा, मतलब वो ऐसा होगा जिसकी ज़रूरतें होंगी, जिसको ज़रूरत होगी, पैसे से थोड़ा सा कमज़ोर होगा, उसकी आपको मदद करनी है। अब क्या करना है कि भाई देखो ऐसा है, तुम पूरा समय फ्री हो, मतलब मेरी तरफ से मैं तुम्हें फ्री में इसमें बैठो रहो। मेंटेनेंस आपको करना पड़ेगा, देख रेख करना पड़ेगा। कोई चिल्ला रहा है, कोई सुन रहा है, तो आपको उसे समझना पड़ेगा। यानी कुल मिला के सुबह खोलना, बंद करना और उसे देख रेख करना, ऐसा शिफ्ट के बच्चों में लगा दो। एक एक बच्चा आपने फ्री कर दिया, लेकिन आपकी टेंशन ख़त्म हो गई। यानी अब आपका जो प्रोजेक्ट है वो पायलट मोड में चलेगा। अब आप ये कह सकते हो कि सर अगर जो उसने भी गड़बड़ करनी स्टार्ट की तो आपके सीसीटीवी कैमरे आपकी पूरी हेल्प करेंगे। आप हर समय अपने मोबाइल से मॉनिटर कर पाओगे। कैसे, मैं बताता हूँ। सीसीटीवी कैमरे लगभग 10,000 रुपये के पड़ते हैं। 10,000 रुपये में 4 सीसीटीवी कैमरे आ जाते हैं, और 4 आपने लगा दिए तो आप अपने ऑनलाइन से, अपनी मोबाइल से, कहीं भी हो, आप फॉरेन में भी होगे ना, तो अपनी लाइब्रेरी को मॉनिटर कर सकते हो कि क्या हो रहा है। फ़ोन करके बात कर सकते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है, अगर कोई बात कर रहा है क्यों बात कर रहा है, अगर कोई लड़ाई कर रहा है तो क्यों, या अगर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं तो कोई गलत हरकत भी नहीं हो सकती है, इसका भी ख्याल रखना। अब रही बात एक चीज़ और, अब इस लाइब्रेरी में 2 तरीके के बच्चे आते हैं। एक तो बच्चे आते हैं और बच्चियां भी आती हैं, दोनों तरीके से आते हैं, है ना। तो आपको बच्चियों के लिए एक अलग स्पेस अगर आप देते हो तो बहुत अच्छा रहेगा। बच्चियां ज़्यादा आएंगी, क्यों? क्योंकि उन्हें एक अलग माहौल मिलेगा। उसमें क्या करना है, सिर्फ पर्दे से डिवाइड कर दिया आपने एक पोर्शन, 10 का, पहले 10 का किया, फिर जब बच्चियां बढ़ गई तो 20 का कर दिया। इस टाइप से सीटिंग अरेंजमेंट अलग कर दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये मेरी सलाह है, फिर आपकी जैसी इच्छा। इसके बाद क्या होता है, अब आप बात आती है कि सर खर्चा कितना होगा। अगर हम कोई लाइब्रेरी ओपन करते हैं तो खर्चा कितना होगा। तो खर्चा बेसिक मोटा मोटा देखिए, आप समझिए, एसी आपको देना पड़ेगा। अगर आप एक एसी पर्याप्त है 2 टन का, अगर आप लगाते हो, बहुत ज़्यादा एसी की ज़रूरत नहीं है। कोई वहाँ पे शिमला नैनीताल नहीं बनाना है ना, तो एक एसी 2, अगर आप 50-60 की गैदरिंग कर रहे हो, 50 बच्चों का आप एक खोल रहे हो, तो 2 टन का एक एसी पर्याप्त है एक हाल में। दूसरी चीज़ वाईफाई चाहिए। 3,000 का 6 महीने का वाईफाई, एयरटेल वगैरह का या जियो का या जिसका भी आपके यहाँ अच्छा नेटवर्क आता है वो ले लेना बस। 10,000 का कैमरे हो गए आपके 4, ये और इन्वर्टर, ये बेसिक्स हैं। अब आप कहोगे सर चेयर और फर्नीचर तो इम्पॉर्टेंट है। हाँ, एकदम इम्पॉर्टेंट है, उस पर भी आते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ज़रूरी हैं, ये होनी ही चाहिए। पानी के लिए अब कोई कहेगा आप मशीन लगा लो, कोई कहेगा आप वाटर कूलर रख लो। नहीं सर, 20 रुपए में तो कैंपर आता है 20 लीटर पानी का, वही रख लो, एनफ है। 20 रुपये पर डे खर्चा करो, कैंपर आए, जीरो मेंटेनेंस। ये नहीं कि अब वाटर कूलर ख़राब हो रहा है, ये ख़राब हो रहा है, छोड़ो। 20 रुपये का कैंपर है, जिसको पीना पी लिया, फिर उसके बाद अगर ख़त्म होता है तो फिर से मंगा लो। इस तरीके से आप पानी की व्यवस्थाएं कर सकते हो। अब बात आती है चेयर की। चेयर और चेयर के बाद उसका फर्नीचर। देखिए, सबसे पहले तो लाइटें पूरी लाइब्रेरी के अंदर से बंद होनी चाहिए, नहीं खुली होनी चाहिए, ताकि एक दूसरे को कोई देख ना सके। सीधा सा जो उसका सामने का फर्नीचर है, मैं कुछ फोटोज़ लगा दूंगा, सामने का फर्नीचर है, उसमें उसका टेबल लैम्प टाइप एक लाइट लगती है जो ऊपर की तरफ, वो ही बहुत है, उसी से वो पढ़ता है, उसी से वो, ताकि उसको सिर्फ फोकस हो उसकी किताब पे बस। पूरी दूर की लाइटें बंद होनी चाहिए। लाइब्रेरी में वातावरण एकदम शांत, पिन ड्रॉप साइलेंट होना चाहिए, और अंधेरा हो तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक, सिर्फ बच्चे के सामने लाइट जल रही है, ऐसा ही मोस्टली लाइब्रेरीज में होता है। चेयर समझ लो 500 रुपये से लेके 1000-1200 रुपये तक की आती हैं। आपको चूंकि मान लीजिए 50 का सेटअप आप लगा रहे हो, तो 50 चेयर चाहिए होगी ना, तो कैसे लोगे?
कैसे लोगे 50 चेयर? तो 50 चेयर जब आपको चाहिए होती है यानी कि आप मैन्युफैक्चरर से ले सकते हो, ये नहीं कि किसी के यहाँ चले गए। मैन्युफैक्चरर से लेना है तो सर क्या मैन्युफैक्चरर को कैसे ढूंढेंगे? सीधा इंडिया मार्ट पे जाओ। इंडिया मार्ट पे जाने के बाद मैं नीचे लिंक भी दे दूंगा, आप देख लेना। इंडिया मार्ट पे जाओ और कैसे देखोगे मैं समझाऊंगा। इन चेयर के लिए अलग चले जाना, लाइब्रेरी के फर्नीचर के लिए अलग चले जाना, ठीक है। वो अलग टाइप का केबिन आता है, जैसे पहले इंटरनेट वगैरह के कैफेओं में चलता था ना, वैसे ही लाइब्रेरी के लिए बनता है। मैं उसकी भी फोटो लगा दूंगा, ठीक है। आपने देखा तो चेयर 500 रुपये से 600, 700, 800, मुझे लगता है 600 रुपये में आपको अच्छी चेयर मिल जाएगी, ठीक है। लिंक मैं नीचे दूंगा, आप जाना। ऐसे नहीं, लिंक में जाओगे तो ऐसे नहीं कि बस कॉल करने लगो, नहीं, जाओ आप ऊपर देखो कि भाई आपके शहर का क्या है ना। आपने शहर में अपने जब आप लोकेशन डालोगे ना, तो आपके शहर की लोकेशन में जो जो बढ़िया मैन्युफैक्चरर है उनसे बात करो, उनसे आप ले लो। 600-700 में अच्छी कुर्सी का महत्व तो है, क्योंकि बच्चा 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे बैठेगा तो ठीक ठाक कुर्सी हो, ये ध्यान रख के लेना है, ठीक है। अब सामने की जो स्टैंड है, सामने जो बैठने का टेबल है, वो तो एक जैसे मैंने कहा कैफे टाइप का होता है, जैसे मैंने फोटो में भी आपको दिखाया। वो लगभग 1800 रुपये पर चेयर पड़ता है, पर सीट के हिसाब से समझ लो। तो 50 के हिसाब से आप जोड़ लो, लगभग 1,10,000, 1,20,000, 1,30,000 में आपका सारा सब कुछ दोनों चीज़ें हो जाएगी। उसके साथ क्या क्या होता है, एक तो लाइट लगी होती है उसमें, हर एक चेयर में एक लाइट होगी। चेयर का मतलब हर एक सीट में एक लाइट होगी, जो सामने टेबल है उसमें एक लाइट होगी, और एक सॉकेट और प्लग होगा। क्यों होगा, उसकी ज़रूरत क्यों है? उसकी ज़रूरत इसलिए है कि जब बच्चा ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा है तो उसका मोबाइल भी डिस्चार्ज होगा, तो उसको मोबाइल चार्ज करने के लिए, या लैपटॉप है तो लैपटॉप चार्ज करने के लिए, बस इसी के लिए ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें आपको मैंने जो समझाई हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद आती है लोकेशन। सर किस लोकेशन में? एक चीज़ और समझ लो, अगर आप हो सकता है कहो कि 50 लोगों का सर अगर सेटअप करना है तो हमें किराए के लिए कितने तक का क्या लेना चाहिए? तो 550 स्क्वायर फीट, 550 स्क्वायर फीट की अगर जगह है, 500 स्क्वायर फीट की जगह है अगर, तो आपके 50 लोगों का सिटिंग अरेंजमेंट हो जाएगा, ठीक है। अब इसी के मुताबिक आप सोचते जाओगे, अगर आपको और ज़्यादा करना है, 100 का करना है, तो 1000 स्क्वायर फीट के आसपास आ जाएगा। इस टाइप से आप अपना देख लो आपका कितना क्या सेटअप है। हमेशा याद रखो कि ग्राउंड फ्लोर पे नहीं लेना है। ग्राउंड फ्लोर पे सबसे ज़्यादा रेंट होता है। आपको फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर पे लेना है, जहाँ पे रेंट सबसे कम होता है, ठीक है। क्योंकि उनका तो इस टाइप से चीज़ें कोई उठती ही नहीं है ना। तो फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर पे आप लोग कोई दिक्कत नहीं है, स्टूडेंट वहाँ भी आ जाएगा, ऐड आपको करना ही पड़ेगा। तो वहाँ पे बहुत कम रेंट होता है, तो आपको 8, 9, 5, 6, 7, 8, 9 के आसपास आपको मिल जाएगा। जितना रेंट कम हो जाए उतना कम से लीजिए, क्योंकि ये आपका मंथली खर्चा है। तो आप जितना कम रेंट होगा उतने अच्छे से आप चला पाओगे, ठीक है। 2 चीज़ें आपकी मंथली बहुत ज़्यादा लगने वाली हैं, उस पर आप विचार कीजिएगा। नंबर 1 चीज़ लगने वाली है आपकी सबसे ज़्यादा जो लगेगी वो है रेंट, और दूसरा है बिजली का बिल, क्योंकि एसी चलेगा, और एसी नहीं चलाओगे तो लाइब्रेरी अच्छे से नहीं चलेगी। क्योंकि बच्चा अगर आ रहा है तो उसे सुकून पे बैठने की जगह होनी चाहिए। भले ही वो 100 रुपये ज़्यादा दे, भले ही आप जो रेट ले रहे हो उससे 100 रुपये ज़्यादा लो, लेकिन ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ का ख्याल रखना। लोकेशन की अगर हम बात करें तो जितने भी कॉलेजेस हैं, है ना, जैसे कॉलेजेस हैं या जो कोचिंग संस्थान है जो कोचिंग में पढ़ाती हैं, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कोचिंग संस्थान है, उस जगह पर अगर आप उस टाइप के एरिया पे अगर आप लोगे जहाँ बच्चे रह के पढ़ते हैं, या कोई छोटा कस्बा है, इस टाइप की जगह पे लो तो अच्छा चलेगा और अच्छे पैसे आते हैं, ये समझ लो। एक बात और समझते चलो कि प्रचार, उस क्षेत्र में आप अच्छे से प्रचार कर दो कि बच्चियों और बच्चों के लिए अलग अलग बैठने की जगह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चियों ज़्यादा आएंगी, ये अट्रैक्ट करने का तरीका है कि बच्चियाँ ज़्यादा आएँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना प्रचार कर सकते हो। अब बात आती है कि स्लॉट बताइए, रेट बताइए, कितना घंटा लगभग चलता है। तो हर शहर का अलग अलग है, रेंट के हिसाब से, जैसा आपका रेंट हो उस हिसाब से। लेकिन मोस्टली अगर हम टायर 2 सिटी की बात करें, टायर 3 सिटी की बात करें, तो 3 स्लॉट या 2 स्लॉट आप कर सकते हो। देखो 8 बजे से लेके शाम को 8 बजे तक मोस्टली लाइब्रेरी चलती है, ठीक है। अब सुबह 8 बजे से स्टार्ट हुई कोई लाइब्रेरी, तो वो 2 शिफ्ट में हो सकती है, यानी 8 से 2 या 2 से 8, ठीक है। ये 6 घंटे की शिफ्ट हो गई, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, ठीक है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, या तो ऐसे कर लो। 2 शिफ्ट का किराया कैसे लोगे आप? उससे कहो
600 रुपये पर शिफ्ट है, 600 रुपये पर शिफ्ट है, या 1200 रुपये पूरे 12 घंटे के, ठीक है, जो प्रेफर करें, महीने की बात मैं कर रहा हूँ। अब इसी को फिर ब्रेक कर सकते हो, अगर कोई 3 घंटे का लेता है तो वो 400 रुपये है, ठीक है। अब बात समझो, 400 का दून, अगर एक 400 की 3 घंटे की 400, 6 घंटे की 600 और 12 घंटे की 1200, तो इस तरीके से आप डिवाइडेशन करो। आप मिडिल क्लास के शहर की बात कर रहे हैं, बाकी आप अपने क्षेत्र में रेट देख लो कि और जो लाइब्रेरीज हैं वो क्या रेट से ले रही हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये नहीं है कि और लाइब्रेरी सड़ियल लाइब्रेरी है, ऐसी नहीं लगा है, वो ये ले रही हो आप भी ले रहे हो, नहीं। बढ़िया सफाई, बढ़िया हाइजीन के साथ जो लाइब्रेरी है आपकी टक्कर की, वो क्या रेट लग रही है, ये इंपॉर्टेंट है। वाईफाई कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा खासा वाईफाई कनेक्शन हो ताकि अच्छे से उनका ऑनलाइन क्लास वो कर सकें। वैसे लोगों के यहाँ डाटा होता है, लेकिन ये भी अट्रैक्ट करने का तरीका है। बात मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रही होगी जो मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर आपको समझ में आ रही है तो ज़रूर कमेंट्स करना कि हाँ सर, और कुछ चीज़ें अगर डाउट आ रहा है कि सर ऐसा नहीं, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं हर चीज़ हर तरीके से आपको समझाऊँ, बताऊँ। लेकिन फिर भी हो सकता है कि मैं कोई स्क्रिप्टिंग नहीं करता हूँ कि स्क्रिप्ट करके आऊँ फिर आपके सामने रखूँ, तो आप हो सकता है 1-2 चीज़ें छूट जाएँ तो आप पूछिएगा, मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। जैसे मैंने आपको समझाया कि जो मतलब ये आप काम कर रहे हो ना, ये एक नेक काम भी है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो ऐसी सुविधाएं ढूंढ रहे होते हैं, उनके घर में ऐसा माहौल नहीं होता, एक ही कमरा है, 10 लोग रह रहे हैं, कैसे पढ़ेंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बाहर जाते हैं, तो बाहर जाने के लिए उनके पास माँ बाप के पास पैसे नहीं है, तो ये सब जगह ना उनको एक अनुकूल माहौल देती हैं जहाँ वो जाके पढ़ सकते हैं, जहाँ वो जाके रह सकते हैं, जहाँ वो पता है। और आखिरी शिफ्ट, नाइट शिफ्ट, उसका भी भरपूर उपयोग कर सकते हो। वो सिर्फ लड़कों के लिए रखना, और उस शिफ्ट में ये कहना कि 8 बजे से सुबह तक का रहेगा और इसकी फ़ीस 400 रुपये, 500 रुपये, जो भी आपको रखनी रख लो। उसमें क्या रहेगा, कुछ बच्चे रहेंगे ताकि वो पढ़ भी सकें और रात में सो भी सकें, ऐसा भी माहौल हो सकता है। अगर आपके पास स्पेस है तो ये भी शिफ्ट चल जाती है। तो उस शिफ्ट में भी कौन देख रेख करेगा, उसी में से किसी बच्चे को वहाँ का एक कर्मचारी नियुक्त कर सकते हो, उसको फ्री में रख सकते हो कि भाई ठीक है आप फ्री में करो। तो कर्मचारी रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको उसी से मिल जाएगा। आपको रहने की ज़रूरत नहीं है, आप सब अपने मॉनिटर कर लोगे ऑनलाइन तरीके से। यानी एक पैसिव इनकम आप लगभग 2.5 लाख लगा के एक पैसिव इनकम अच्छी खासी कर सकते हो। तो बहुत अच्छा हो सकता है, आपको आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, आपको एक नया बिज़नेस सेटअप करने के लिए बहुत अच्छा एक माध्यम है लाइब्रेरी। मैंने अब सारा कुछ लगभग कवर करने की कोशिश की है, फिर भी अगर कोई ऐसी बात है जो आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हो। मैं हमेशा एक प्रयास करता हूं कि आपको एक उचित सलाह दूं, एक नेक सलाह दूं, ताकि मेरे भारत के युवा आगे बढ़ें, ताकि मेरे भारत को एक नेक सलाह मिले। बहुत कम मैं देखता हूं कि कुछ चैनल्स हैं जो आपको सही दिशा में सही सलाह दे रहे हैं। क्योंकि देखिए, मैं यहाँ पे आपको एक मनोरंजन करने नहीं आया हूँ, ना मैं आपको ये बताने आया हूँ कि आपको सब अच्छा ही अच्छा लगे। जैसे नहीं होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी बताई जाती हैं ताकि आपको अच्छा फील हो, फिर आप अच्छे से देखते रहो। नहीं, मैं जो आपके लिए उचित है वो बात बताता हूँ। हो सकता है वो आपको अच्छी ना लगे, हो सकता है आपको ख़राब लगे, या हो सकता है आपको अच्छी लगे, लेकिन मैं जो फैक्ट है, जो चीज़ें हैं, वो आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। मैं ये भी नहीं सोचता हूँ कि वीडियो छोटा हो जाए, मैं ये भी नहीं सोचता हूँ कि वीडियो बहुत लंबा हो जाए। मैं ये बात रखने की जितनी, मतलब मैं जो बात रख रहा हूँ वो बात जितने समय में पूरी हो जाए, वो मेरा मुख्य उद्देश्य होता है कि पूरी बात एकदम आपके सामने आपको समझ में आ जाए और आप भ्रमित ना हो। बस इतना ही कहना था। अगले फिर किसी नए बिजनेस आइडिया के साथ आपके सामने होंगे। और अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई आपकी जानकारी में ऐसा है जो ऐसे बिजनेस ढूंढ रहा है, तो उस तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाओ, क्योंकि मेरी नज़र में रोज़गार के दान से बड़ा कोई दान नहीं होता। बस इतना ही कहना था। अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।